Hello, good morning students. Beta welcome back our science class after unit test 2. हमारा 6th लेसन चल रहा था फर्स्ट एड वाला, जो हम लोगों ने हाफ कर लिया था। हाफ आज करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम जो पेज नंबर है 60 से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपने ये ऊपर का तो सारा पढ़ लिया था ये चीज़ें, तो यहाँ से करते हैं फर्स्ट एड से। फर्स्ट एड का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट एड इज़ इमीडिएट हेल्प दैट इज गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। फर्स्ट एड का मीनिंग होता है कि ऐसी हेल्प जो एकदम से चोट लगने पे किसी पर्सन की जाए, तो उसको फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड इज गिवन फॉर माइनर कट, बर्न्स, फ्रैक्चर एंड एनिमल बाइट्स। फर्स्ट एड के अंदर क्या होता है, वैसे मैं लास्ट वीडियो में ये बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी रिवाइज करवा रही हूँ आपको कि अंदर क्या होता है कि माइनर सा कट हो गया कहीं से, जैसे मान लो कोई ब्लेड लग गया, चाकू लग गया, इस तरह से, तो उसके अंदर क्या है, या फिर बर्न, जैसे खाना बनाते वक्त मम्मा का हाथ हल्का सा जल गया, तवा लग गया वगैरह। फ्रैक्चर का मतलब आप दौड़ रहे हो, गिर गए हो, या चल रहे हो, कहीं से मोच आ गई, उसके लिए। एनिमल्स बाइट का मतलब कई बार डॉगी वगैरह काट जाते हैं ना, उसको लेकर के। इसके बाद में क्या है कि फर्स्ट एड फॉर माइनर कट्स। पहला पॉइंट है, माइनर कट हो जाए तो कैसे करना है। इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग, पहले आप देखिए यदि वहाँ पे ब्लीडिंग आ रही है या खून आ रहा है आपका, फर्स्ट प्रेस ओवर द साइट फॉर्मली विद ए क्लीन क्लॉथ फ्रॉम 3 to 15 मिनट। आपने क्या करना है, उसको जहाँ ब्लड आ रहा है उसके साइड से उसको दबा देना है। किससे? किसी भी साफ कपड़े से 3 से 15 मिनट के लिए। अगर फर्स्ट एड फॉर बर्न, बर्न मतलब अगर जला हुआ है, तो इमीडिएटली होल्ड द अफेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी अंडर कोल्ड रनिंग वाटर और अप्लाई ए कोल्ड वेट टॉवल अनटिल द पेन सबसाइड। यानी जल्दी से जल्दी, जहाँ जला होता है वहाँ जल्दी से जल्दी आपने क्या करना है, उस अफेक्टेड एरिया के ऊपर क्या करना है, ठंडा पानी डालना है। बाद में उसको ठंडे कपड़े या टॉवल से उसको क्या कर लेना है, उस पेन वाली जगह से उसको ढक लेना है। ये तो था यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या आएगा कि क्लीन द कट अंडर लुकवार्म रनिंग वाटर एंड जेंटली पैट ड्राई। सबसे पहले हम कर रहे थे ना कट वाला, कट वाले पोर्शन में बता रही हूँ ये कि कट क्या हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, जहाँ ब्लीडिंग हो रही है उसको कपड़े से दबा लिया। उसके बाद उसको क्लीन करना है, कट वाली जगह को क्लीन करना है, साफ़ करना है। किससे? गुनगुने पानी से। और क्या करना है, उसको बिल्कुल प्यार से, आराम से उसको क्या कर लेना है, साफ़ कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, पहले हम यही पॉइंट कर लेते हैं सारे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या आ रहा है, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक क्रीम हमने यूज़ करनी है जो मोस्टली घरों में मिल जाती है, जैसे लाइक बीटाडीन और क्या कहते हैं बेटनोवेट, ये मोस्टली चीज़ें हमारे घर में मिल जाती है। तो उसको क्या करना है, एंटीसेप्टिक से उसको क्रीम लगानी है, या फिर ऑन्टिमेंट विद कॉटन, कॉटन के थ्रू, जैसे बीटाडीन वगैरह होती है ना, वो कॉटन के थ्रू लगा दो, जिसको लाल दवाई बोलते हैं। एंड कवर द एरिया, उस एरिया को ढक देना है विद ए बैंडेज, यानी कि बैंडेज के थ्रू, पट्टी के थ्रू, और गॉज एंड एडहेसिव टेप, और उसके ऊपर क्या लगा देना है, टेप लगा देनी है, ताकि वो वहाँ से उखड़े नहीं और उसको सही से। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ़ यू कांट कंट्रोल द ब्लीडिंग आफ्टर सेवरल अटैप्स विजिट ए डॉक्टर। अगर फिर भी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, ठीक था। अब इधर बर्निंग वाला करते हैं। पहले हमने पढ़ लिया ना कि उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए और उसको ठंडे कपड़े से उसको कवर कर देना चाहिए। कवर एनी स्मॉल ब्लिस्टर विद ए लूज बैंडेज और गॉज एंड टेप। यानी कवर किससे करना है, उसको छोटे से मतलब ब्लिस्टर से, मतलब लूज सी उसको कॉटन लगा के लूज सी उसको क्या कर देनी है, बैंडेज लगा देनी है या फिर टेप लगा देनी है। फिर क्या करना है, विजिट ए डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल इफ बर्न आर नो ऑन द फेस, हैंड्स और इफ दे आर लार्जर देन 1/4 इंचज एनीवेयर ऑफ द बॉडी। अगर आपको कहीं भी, जैसे कि लाइक फेस पे हो गया हो, हाथ पे हो गया हो, तो जल्दी से जल्दी, यानी एक
मतलब 4 इंच, 1/4 इंच से ज़्यादा अगर जला हुआ है तो इसका मतलब जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ़ एनी ब्लिस्टर हैज़ फॉर्म्ड देन इट शुड नॉट बी प्रिक्ड। यानी कि अगर आपको इस सब के बाद ब्लिस्टर का मतलब स्वेलिंग इन द स्किन यूजुअली फील्ड विद वाटर, यानी स्वेलिंग आ रही है आपको वहाँ पे, पहले आप जल गए हो फिर उसके बाद स्वेलिंग आ रही है आपकी स्किन के ऊपर, तो क्या करना है कि हैज़ फॉर्म्ड देन इट शुड नॉट बी प्रिक्ड। तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है, और उसको दबाना नहीं चाहिए। अगला है फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हो जाता है तो आप क्या करना, उस कंडीशन में आप क्या करोगे। इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू टेल इफ़ एन इंजरी इज़ ए फ्रैक्चर और मसल इंजरी। यानी इसमें क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है अगर फ्रैक्चर आ जाता है, और इस तरह की इंजरी के अंदर, इस तरह की चोट के अंदर क्या करना है, दो तरह से हो जाता है। एक में मसल इंजरी हो जाती है जिसमें मसल पे चोट लग जाती है। बोथ ऑफ देम मे हैव स्वेलिंग, दोनों में ही क्या आ जाती है, उस पोर्शन में स्वेलिंग आ जाती है। द बेस्ट थिंग टू डू इज टू ट्रीट द इंजरी एज इफ इट इज ए फ्रैक्चर। यानी इसके अंदर क्या ट्रीट करना चाहिए, इंजरी के बारे में, उसके बारे में बता रखा है कि रिमूव क्लोथिंग फ्रॉम द इंजर्ड एरिया। इंजर्ड एरिया को क्या करना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए किसी कपड़े से। फिर उसके बाद अप्लाई द आइस पैक रैप्ड इन क्लॉथ, कपड़े के अंदर लपेट करके आइस यानी कि बर्फ़ लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ट्राई टू अवॉइड unnecessary movement of the injured part. Triangular bandage can be used in case of injured in hand। यानी कि न चाहने वाले हुए इस तरह के मूवमेंट में, इस तरह के दर्द में, यानी कि ट्रायंगल शेप के अंदर क्या लगानी चाहिए, बैंडेज लगानी चाहिए जहाँ जहाँ उसको चोट लगी हुई हो। और इस तरह की चीज़ों को क्या करना चाहिए, इस तरह के मशीन को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पे फर्स्ट एड फॉर द एनिमल बाइट्स। एनिमल अगर कहीं से काट जाता है, कोई डॉगी वगैरह काट जाता है, तो उस केस में क्या करना है, वॉश द बाइट एरिया विद सोप एंड वाटर, यानी साबुन से उस एरिया को धो देना चाहिए क्योंकि उसके जर्म्स आ जाते हैं ना वहाँ पे। अप्लाई प्रेशर विद स्टीलिंग गॉज और ए क्लीन क्लॉथ इफ़ इट द बाइट इज़ ब्लीडिंग। यानी कि अब क्या करना है, पहले तो उसको साबुन से पानी से धो दिया, उसके बाद उस जगह पे क्या करना चाहिए, सैनिटाइजर टाइप से उसको साफ़ कर लेना चाहिए बिल्कुल क्लॉथ से। और क्या करना चाहिए, उस जहाँ पे उसको ब्लीडिंग हो रही होती है, उसके बाद क्या करना है, इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, जैसे ही खून बंद हो जाता है, अप्लाई एंटीसेप्टिक उस पर लगा दीजिए। एंड देन एंटीसेप्टिक ओनिटमेंट फॉर द स्टिंग, अप्लाई ए पेस्ट और ऑफ बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट। वहाँ पे क्या अप्लाई करना चाहिए, बेकिंग सोडा या फिर टूथपेस्ट, जहाँ पे उसको अगर किसी मक्खी वगैरह ने काट ली हो, बी का बोल रखा है ना, फॉर बी स्टिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है कवर द एरिया विद ए बैंडेज और ए गॉज, यानी उस एरिया को कवर करना चाहिए या तो पट्टी से या फिर वो टेप टाइप में होता है उससे, ठीक है बेटा। ये था, आपको थोड़ी सी ध्यान देने चीज़ें वाली बातें हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चों को भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से अगर छोटी मोटी चोट लग जाती है या इस तरह का कुछ इंजर्ड हो जाता है तो आप उसको कवर कर सके, उसकी हेल्प कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस इज़ फन। आप इसको ध्यान से पढ़ोगे कि लर्न हाउ टू टाई ए ट्रैंगुलर बैंडेज एज एन आर्म स्लिंग, यानी कि आप अपने हाथ पे किस तरह से बैंडेज को कवर कर सकते हो, बांध सकते हो, चोट लग जाता है तो उसमें पहला दिखा रखा है, कीप द बैंडेज, बैंडेज को पकड़ो बिटवीन द बॉडी एंड द आर्म सच दैट द स्ट्रेट एज लाई ऑन द इंजर्ड साइड। यानी उसको क्या करना है, हाथ को पकड़िए, उसके बाद उसको बैंडेज कीजिए उस बॉडी के साथ, उस हाथ को जहाँ पे चोट लगी, और स्ट्रेटली उसको इंजर्ड वाली साइड से बांध दीजिए। फिर कह रहे हैं टाई द टावर लोअर एंड द अपर ऑफ द बैंडेज, यानी देखो ये पिक्चर के अंदर शो हो रहा है, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है आपने, पहले ऐसे। फिर नेक्स्ट में क्या करें, होल्ड ओवर द पॉइंटेड एंड फिक्स विद ए सेफ्टी पिन,
और उसको होल्ड कर दीजिए और यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दीजिए उसको, ठीक है। इस तरह से मान लो आप कई बार खेल रहे होते हो, इस तरह की अगर आपको नीड होती है तो इस तरह से कर लेना चाहिए और फिर जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आगे देखिए, इन ऑर्डर टू गिव इमीडिएट हेल्प टू द इंजर्ड पर्सन, अगर किसी पर्सन को चोट लगी है और उसको ज़रूरत है इस तरह से, वी शुड ऑलवेज कीप सर्टेन थिंग्स टू होम, हमारे घर पे होनी चाहिए ये चीज़ें। दीज इसेंशियल थिंग्स शुड बी केप्ट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स रखना चाहिए। दिस बॉक्स इज कॉल्ड ए फर्स्ट एड बॉक्स और ए किट, फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं, फर्स्ट एड किट कहते हैं। नॉलेज ट्री में क्या कहा गया है, विजिट डॉक्टर इमीडिएटली इन केस ऑफ ए डॉग, मोंकी, कैट और एनी स्ट्रे एनिमल बाइट। आप कहिए डॉक्टर के पास आप जल्दी से जल्दी जाते हैं, ये जरूरते हैं तो किस केस में, जब डॉग काट जाए, मोंकी काट जाए, कैट काट जाए या फिर एनी स्ट्रे एनिमल और कोई एनिमल काट जाए। फिर उसके बाद फर्स्ट एड बॉक्स में क्या दे रखा है कि ए फर्स्ट एड बॉक्स इज ए बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स होता है दैट कंटेन्स सम मेडिकल एड्स नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग सम इमीडिएट इंजरीज सच एज स्मॉल कट्स, बाइट्स, वॉन्ड्स एंड पेन्स। यानी इस तरह का बॉक्स होता है जिसके अंदर कुछ एक मेडिकल्स की मतलब चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत वाली होती है ट्रीटिंग के लिए। वो कौन कौन सी है, इमीडिएट इंजर्ड, चोट लगने पर, जैसे कि स्मॉल कट का हो जाए या बाइट का, कोई डॉगी वगैरह काट ले या फिर कोई हल्की फुल्की कोई चोट लग जाए उसके लिए। अब आगे आपको फर्स्ट एड बॉक्स दिखाया जाएगा जिसमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। ये फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन फ्यू इसेंशियल मेडिसिन, कुछ एक मेडिसिन रखी है उनके अंदर। ये देखो फर्स्ट एड बॉक्स बनाना सिखा रखा है किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर देखिए कुछ एक मेडिसिन रखी है, हेल्थ केयर मटेरियल होना चाहिए, एंड थर्ड नंबर पे है लिस्ट ऑफ इमरजेंसी टेलीफोन नंबर होने चाहिए। कई बार भाई बहुत ज़्यादा चोट लग जाए तो उस टाइम इमरजेंसी में कॉल भी किया जा सके। इसेंशियल मेडिसिन कौन कौन सी रखनी चाहिए वो देखिए, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट एंड लोशन फॉर अप्लाइंग ऑन माइनर कट्स, बाइट्स एंड बर्न पे, ये मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया बेटा। एंटीसेप्टिक क्रीम फॉर अप्लाइंग ऑन कट्स, बाइट्स एंड बर्न, यानी एंटीसेप्टिक यूज़ की जा सके जब अगर कोई कुछ कट हो जाए, कोई डॉगी वगैरह काट ले, कैट काट ले तो उस टाइम पे, या फिर कुछ जल जाए। मेडिसिन फॉर एवर एंड एलर्जी, एलर्जी की जरूर होनी चाहिए। पेन किलर होनी चाहिए, ऑइंटमेंट टेबलेट्स होनी चाहिए फॉर माइनर इंजर्ड एंड पेन्स के लिए। हेल्थ केयर मटेरियल में क्या है, क्लॉथ बॉल्स होनी चाहिए, यानी कि कोई कपड़ा होना चाहिए रोल होने के लिए, या फिर पट्टी होनी चाहिए फॉर अप्लाइंग मेडिसिन के लिए। गोज बॉल्स एंड पैड्स होने चाहिए, यानी कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए फॉर अप्लाई मेडिसिन एंड बैंडेज होनी चाहिए। एडहेसिव टेप्स होनी चाहिए टू फिक्स द बैंडेज एट द देयर प्लेस। ये सारे आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ट्रेंगुलर बैंडेज होनी चाहिए फॉर कीपिंग द हैंड्स, अगर हैंड पे किसी भी तरह की चोट लग जाए तो हैंड को अच्छे से कवर करने के लिए। बैंड एड्स होनी चाहिए, बैंड एड्स का मतलब फॉर माइनर कट्स एंड ब्रजेज। सीजर होनी चाहिए टू कट द गज, रोल एंड बैंडेज को कट करने के लिए। फिर क्या है, ट्राउजर्स टू पिक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। सेफ्टी पिन होनी चाहिए टू फिक्स द बैंडेज, बैंडेज को फिक्स करने के लिए। लिस्ट ऑफ इमरजेंसी टेलीफोन नंबर होने चाहिए, किस किस के होने चाहिए, देखिए नियरेस्ट हॉस्पिटल का नंबर होना चाहिए, फायर ब्रिगेड और लोकल पुलिस का होना चाहिए। ये था बेटा आपका लेसन 6 जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बुक वर्क वगैरह करेंगे, ठीक है। तो आप अगर कुछ समझ ना आए तो 2 या 3 बार इसको वीडियो को देख लिया करो ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है, इसको बार बार रीड करना, कम से कम 2-3 टाइम्स जरूर रीड करना। तो थैंक यू एंड हैव ए